नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द स्टडी पीरियड में। आज हम बात करेंगे कि ट्रायंगल में जो सर्कम सर्कल और इन सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं। सर्कम सर्कल और इन सर्कल, सर्कम सर्कल को हम लोग हिंदी में परिवृत्त कहते हैं। परिवृत्त, ठीक है, एक ऐसा वृत्त जो एक त्रिभुज की परितः हो, चारों तरफ हो। और इन सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। ठीक है, थोड़ा मैं आपको एक हल्का सा वो दे दे रहा हूँ, जनरल आइडिया। फिर अभी इनको हम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे कि कैसे परिवृत्त बनाते हैं और कैसे एक इन सर्कल का निर्माण करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो परिवृत्त होता है वो ऐसा होता है, जैसे मान लो आप एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है तो उसमें एक ऐसा, एक ट्रायंगल के लिए एक ऐसा वृत्त जो इसके तीनों शीर्षों से मिलता हुआ जाता हो, ये तीनों जो वर्टेक्स है ना, तो एक ऐसा वृत्त होता है जो तीनों शीर्षों से मिलता हुआ जाता है, इस तरह का कुछ। तो उस वृत्त को हम क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं, जो त्रिभुज के एक परितः होता है। ठीक है, परितः होता है। और इस वृत्त का जो केंद्र होता है वो, इसको कहते हैं हम परिकेंद्र, या फिर ये सरकम सेंटर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? परिकेंद्र। इंग्लिश में बोलेंगे तो सरकम सेंटर। तो इस केंद्र से जो वृत्त खींचा जाएगा वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होता हुआ जाएगा और त्रिभुज के परितः होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतः केंद्र की। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि परिकेंद्र आता कैसे है। त्रिभुज का परिकेंद्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं, उनका हम लंबार्धक करते हैं। मतलब इस भुजा का ऐसे टुकड़े करते हैं कि वो एक ऐसा, मतलब परपेंडिकुलर, जिसपे ये डिग्री 90 डिग्री का कोण होता है और ये भुजा को बराबर भागों में बांट देता है। मतलब इसको लंबार्धक बोलते हैं कि एक ऐसी हमने इंटरसेक्ट कर दिया ऐसी जगह से कि जो भुजा है वो हमारी इस पे 90 डिग्री का कोण बना रही है और दोनों साइड को बराबर बराबर विभाजित कर रही है। तो त्रिभुज का परिकेंद्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं? त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लंबार्धक खींचते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लंबार्धक हम खींच देते हैं। जब हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लंबार्धक खींचते हैं तो वो तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, वो इसी को परिकेंद्र कहते हैं। फिर हम इससे जो एक सर्कल खींचते हैं वो हमारा परिवृत्त कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें अंतःवृत्त की, तो अंतःवृत्त क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज, मान लो एक आपके पास एक त्रिभुज है इस तरह का। तो ठीक है, इसका अंतःवृत्त क्या होगा? इसका अंतःवृत्त एक ऐसा वृत्त होगा जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाएगा, इस तरह से। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आप अंतः, मतलब अंदर से ही टच करते हुए जाएगा। इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज का अंतःवृत्त। तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो आपका कहलाता है त्रिभुज का इन सेंटर, या फिर अंतः केंद्र। इन सेंटर या फिर अंतः केंद्र। ठीक है, और इस अंतः सेंट, मतलब इन सेंटर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसके प्रत्येक कोण का आधा करते हैं। त्रिभुज के प्रत्येक कोण का आधा, इसका ये आधा, ठीक है, इसका ये वाला त्रिभुज का आधा, इस तरह से, और इस वाले का ये वाला आधा। तो जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अर्धक होता है वो हमारा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर। तो आप इसका बेसिक अंतर समझ गए होंगे। जो हमारा सरकम सर्कल या परिकेंद्र होता है, जो परिकेंद्र होता है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं? परिकेंद्र में हम तीनों भुजाओं का अर्धक करते हैं। मतलब तीनों भुजाएं ना हमारी, जो इनके अर्धक करते हैं, और उन अर्धकों को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है पॉइंट, वहाँ से परिकेंद्र खींचा जाता है। जबकि जो अंतःवृत्त या इन सेंटर होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? कोणों का अर्धक करते हैं। तो आपको एक इस तरह से ध्यान रखना है, जब हम कोणों का अर्धक करेंगे, कोणों को अर्धक करेंगे, तो उससे हमारा क्या बनेगा? अंतः केंद्र बनेगा। अंतः केंद्र बनेगा, और जो क्या करेगा? कोणों का अर्धक करने पे भुजाओं को छूने वाला त्रिभुज बनेगा, वो वृत्त बनेगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे जब हमने कोणों का अर्धक किया तो ये भुजाओं को टच कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। जबकि हम जब भुजाओं को अर्धक करेंगे, भुजाओं का अर्धक करेंगे, जब त्रिभुज की साइड्स का अर्धक करेंगे, तो वो जो वृत्त बनेगा हमारा, वो क्या करेगा? वो त्रिभुज के शीर्षों को टच करेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले सरकम सर्कल की बात करते हैं। सरकम सर्कल या फिर परिकेंद्र को बनाते कैसे हैं? सरकम सर्कल मैंने क्या बताया था अभी? परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र। तो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है इस तरह का कि एक 6 सेंट, एक पहले मतलब दिया गया है क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाइए और उसके परिकेंद्र, उसका परिवृत्त बनाइए। सॉरी, मैं यहाँ पे गलत लिख गया हूँ, ये परिकेंद्र नहीं, परिवृत्त होगा। ठीक है, सरकम सर्कल माने होता है परिवृत्त। परिवृत्त। तो आप मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाइए और उसका परिवृत्त बनाइए, या परिवृत्त उसका कहाँ पर होगा, या उसका इन सर्कल उसका परिकेंद्र कहाँ पर होगा। इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमें क्या क्या करना है। एक परिवृत्त बनाने के लिए हम क्या क्या करना है? सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या है? एक ट्राइंगल बनाना।
उसने क्या बोला है कि 6 सेंटीमीटर या 7, जो भी आपके साथ दिया हो, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, जो भी आपको भुजा की लंबाई दी गई हो, उसका एक संभावित त्रिभुज बनाना है मेरे को, मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक भुजा खींचेंगे ऐसी पटरी से नाप के 6 सेंटीमीटर, या जितनी भी हमें माप दी गई 6 सेंटीमीटर, हमने एक भुजा खींची। ये हम आपको जो बनाने का तरीका बता रहे हैं वो पटरी और प्रकाल से बनाने का तरीका बता रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे कंपास, वो चांदे की सहायता से बना सकते हैं, जिससे हम एंगल नापते हैं ना, उससे बना सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे सिर्फ स्केल एंड कंपास की सहायता से बनाना बता रहे हैं, पटरी और प्रकाल से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक एक भुजा खींची 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रकाल से 6 सेंटीमीटर यही दूरी पूरी नाप ली, और हमने इस पॉइंट ए और इसे पॉइंट बी नाम दे दिया। पॉइंट ए से हमने एक चाप ऊपर की तरफ लगाया, ठीक है, और पॉइंट बी से भी हमने उसी दूरी से एक चाप यहाँ पे लगाया। तो ये जो हमारा जो चाप का इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर, वो जो पॉइंट है वो हमारा ए और पॉइंट बी दोनों से बराबर दूरी पर है, और वो बराबर दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, जो भी हमने इसमें ली हुई थी पहले। तो हमारा एक संभावित त्रिभुज बन के तैयार हो गया पटरी प्रकाल से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सरकम सेंटर ढूंढना है या सरकम सर्कल बनाना है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सरकम सेंटर प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि भुजाओं का लंबार्धक करते हैं। जो त्रिभुज की तीनों साइड दी हैं, हम उनका लंबार्धक करेंगे, मतलब उनका आधा और लंब। तो किसी भी भुजा का लंबार्धक करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊं, किसी भी भुजा का लंबार्धक करने का तरीका ये होता है, जैसे मान लो एक भुजा है आपके पास, ठीक है, और हमें इसका लंबार्धक करना है। तो उसका तरीका ये होता है कि हम पॉइंट ए और पॉइंट बी दो होते हैं ना किसी भुजा में, तो पॉइंट ए से आधे से ज़्यादा, अगर ये हाफ यहाँ पे है तो इससे ज़्यादा दूरी भर के, प्रकार में इससे ज़्यादा यहाँ तक दूरी भर के, आधे से थोड़ा ज़्यादा भर के पॉइंट ए से हम आर्क लगाते हैं, दोनों तरफ चाप लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर इसी दूरी से हम क्या करते हैं, पॉइंट बी से चाप लगाते हैं ऐसे करके। तो जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आता है दोनों का, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, उसको हम आपस में मिला देते हैं इस तरह से। तो जो ये जो बात होती है ना, मतलब ये जो हमारी लाइन खिंच गई, ये हमारी इस भुजा की लंबार्धक है। ये आपकी भुजा को दोनों तरफ बराबर भागों में बांट रही है और बीच में 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो यही प्रोसेस हम त्रिभुज की किन्हीं तीन, मतलब या तो तीनों भुजाओं पे कर लो, या आप किसी अब दो भुजाओं पे कर लो, क्योंकि तीसरी भुजा भी वहीं से तीसरा लंबार्धक भी वहीं से पास होगा, वहीं से गुजरेगा। तो हम क्या करेंगे, कोई दो भुजाओं का हम लंबार्धक खींच लेंगे। तो मान लो पॉइंट ए से मैंने पहला एक चाप इधर लगाया, ठीक है, इस तरह से आधे ज़्यादा दूर, फिर पॉइंट बी से वही चाप लगाया, तो एक लंबार्धक हमने ए बी पे खींचा, ठीक है, एक लंबार्धक हमने ए सी पे खींचा, ठीक है, इस तरह सेम उसी प्रोसेस से। तो जो हमारा ये सर्कल पॉइंट निकल के आया, इंटरसेक्शन पॉइंट, जो हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही हमारा क्या है, आपका सरकम सेंटर है। अभी हमने बताया था ना आपको, जब भुजाओं का लंबार्धक खींचेंगे तो हम उससे सरकम सेंटर प्राप्त करते हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे। अब हमें क्या करना है, हमारा जो थर्ड स्टेप कहता है कि अब इसको जो सर्कल खींचना है, उसके लिए क्या करते हैं हम, इस सरकम सेंटर से शीर्ष की दूरी तक का, सरकम सेंटर से शीर्ष की दूरी का एक वो लेंगे, रेडियस। सरकम सेंटर से प्रकाल का एक हिस्सा हम यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ रख के सरकम सेंटर से एक रेडियस मान के एक सर्कल खींचेंगे, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूता हुआ जाएगा, और यही परिवृत्त खींचने का तरीका होता है, ठीक है। तो आप बेसिकली समझिए, आपको तीन स्टेप में क्या बताया। सबसे पहले आपको हमें एक सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, एक जो भी हमें माप दी गई वो ट्राइंगल बनाना है। दूसरा हमें क्या काम करना है, उस ट्राइंगल की भुजाओं का लंबार्धक करना है, किन्हीं दो भुजाओं का या तीनों भुजाओं का लंबार्धक करना है। फिर जो आपकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वहाँ से किसी त्रिभुज के शीर्ष तक की दूरी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचना है हमको इस तरह से। तो वो जो वृत्त बनेगा वही हमारा सरकम सर्कल होगा या परिकेंद्र होगा, सॉरी परिवृत्त होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं इन सर्कल की। तो इन सर्कल मैंने आपको बताया था कि इन सर्कल भी एक त्रिभुज होता है, उसकी तीनों भुजाओं को अंदर अंदर से टच करने वाला सर्कल इन सर्कल होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो आपको जो सवाल में ट्राइंगल दिया गया है, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। जब हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, भाई ट्राइंगल बनाने की प्रोसेस सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है कि अ, आपको बोला गया कि 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, जो भी आपको बोला 1 सेंटीमीटर भुजा का एक संभावित त्रिभुज बनाइए और उसके उसका इन सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, वही प्रोसेस अपनाएंगे जो भी हमने ऊपर अपनाई थी, कि एक भुजा प्रकार में भरेंगे, एक लंबाई की स्केल से पटरी से एक निश्चित लंबाई की लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको नाम देंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी। फिर हम प्रकार से इसी डिस्टेंस को भर के पॉइंट ए से एक आर्क लगाएंगे, पॉइंट बी से भी एक चाप लगाएंगे।
तो जहाँ पे हमारा बिंदु काटेगा वहाँ पर हम उसको लाइन से ड्रॉ कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज एक निश्चित लंबाई का बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो सर्कम सर्कल होता है परिवृत्त होता है, उसमें हम भुजाओं का लंबार्धक करते हैं, और जो इन सर्कल या इन सर्कल होता है यानी कि अंतःवृत्त, उसमें हम कोणों का अर्धक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोण ए का अर्धक करेंगे। हमें कोण ए का अर्धक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से चाप लेंगे इस तरह से, ठीक है, दूसरा लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो कोण ए का हम एक अर्धक खींचेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे कोण बी का एक अर्धक खींचेंगे, या किसी का भी आप किन्हीं दो भुजाओं का कोण अर्धक कर लीजिए, तो उनसे जो इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त होगा आपको, वही पॉइंट हमारा होता है क्या, इन सर्कल होता है, इन इन सेंटर होता है, ठीक है। सॉरी, वही पॉइंट हमारा इन सेंटर होता है। अब हमें क्या करना है, इन सेंटर से लेके एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है एक साइड पे, इन सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसी एक साइड पे। मान लीजिए हमें इस पॉइंट को ओ मान लिया और इससे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए बी पे। तो जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि किसी भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, कि आपको हाँ, किसी भुजा पर किसी साइड पर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का एक तरीका होता है कि आप पहले यहाँ से एक दूरी भर के एक ऐसे एक आर्क लगाइए, चाप, ठीक है। फिर इन पॉइंटों से एक और चाप लगाइए ऐसे दोनों तरफ से, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा कट करेगा उसको इस भुजा से मिला दीजिए इस तरह से। तो ये जो है ना, पॉइंट से इस वाली साइड पे आपका एक परपेंडिकुलर खिंच जाएगा आपका। तो यही प्रोसेस हमें यहाँ पे अपनानी पड़ेगी कि जो हमारा जो इन सर्कल आया है उससे हम एक चाप इस तरह से लगाएंगे, फिर यहाँ से इस तरह से एक और लगाएंगे, और यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब आप पूछेंगे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यही हमारी रेडियस है। जो हमारा इन सर्कल होगा उसकी रेडियस इसी से नापी जाएंगे, कि ये जो हमारा ओ से लेके किसी एक साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, चाहे इस पे करें, चाहे इस वाली पे करें, इधर वाली पे, चाहे इस वाली पे, तो ये जो हमारा पॉइंट ओ से लेके साइड तक परपेंडिकुलर होगा यही हमारी रेडियस होगी इन सर्कल की। और हम इसी को रेडियस मान के एक इन सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो आपने अभी सीखा कि इन सर्कल कैसे बनाते हैं और सर्कम सर्कल कैसे बनाते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जो एक त्रिभुज होता है, एक मिनट, ठीक है, मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी त्रिभुज के परिवृत्त बनाने के लिए या सर्कम सर्कल बनाने के लिए क्या करते हैं, और अंतः केंद्र बनाने के लिए क्या करते हैं, अंतःवृत्त। तो परिवृत्त बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा व्रत जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करे, त्रिभुज के तीनों बाहरी शीर्षों को टच करे, तो परिव्रत वो होता है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, भुजाओं का लंबार्धक करते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंबार्धक करते हैं इस तरह से, ठीक है। और जहाँ पे वो पॉइंट काटता है उससे किसी एक शीर्ष की दूरी का रेडियस मान के, किसी एक शीर्ष की दूरी का रेडियस मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, तो वो हमारा परिव्रत कहलाता है। इसके उल्टे जो अंतर्वृत्त की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक करते हैं, ठीक है, इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक करते हैं। फिर उसके बाद हम वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी एक साइड पे, और उसको रेडियस मान के हम त्रिभुज का इन सेंटर या इन सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह से। थैंक यू।